Okay, so in our previous lectures, we completed our which topic? Verb. ठीक है, वर्ब्स हमने कंप्लीट किया था। एक छोटा सा आपको फिर से अगेन रिवाइज करवा देता हूँ कि वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। अभी आप लोग बोलोगे कि सर लास्ट 2-3 क्लासेस से आप बार बार ये रिवाइज क्यों करवा रहे हो, आप बार बार ये रिवाइज क्यों करवा रहे हो? सो इट इज बिकॉज कि वर्ब्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर इंग्लिश, इसलिए बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। सो हेल्पिंग वर्ब्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, योर मॉडल auxiliary verbs या मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, एंड मेन वर्ब्स आर अगेन ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स, V1, V2, V3, V4, V5। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अगर वर्ब का चैप्टर आपने कंप्लीट नहीं किया है, सो यू वॉच द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ वर्ब्स फर्स्ट। ठीक है, जैसे आज का लेक्चर कंप्लीट होगा आप पहले एक बार वर्ब्स देख लीजिएगा। प्राइमरी आपके वर्ब्स कौन कौन से थे? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, had, all these are your primary helping verbs। मॉडल ऑक्सिलरी verbs कौन कौन से थे आपके? कैन, कुड, विल, वुड। ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड। ये सब आपके क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्पेशल क्लास ली है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस हम लोग ऐसी चीजें ही पढ़ेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, वहां से लेकर हम लोग एडवांस टेंस पढ़ेंगे पूरा, जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। नॉट ओनली फॉर दिस नायब तहसीलदार एंड SI JKP, बट आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प होगा। इस तरह से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टेंस। ओके, चलिए, so let's begin with our today's class, that is tense. So what is tense? The term tense denotes the form of a verb which shows the time at which an action happened। ठीक है, सबसे पहले तो टेंस क्या डिनोट करता है? फॉर्म ऑफ अ वर्ब। सो समझ में आ गया कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है। सो टेंस इज नथिंग बट इट डिनोट्स द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, विच फॉर्म ऑफ वर्ब वी आर यूजिंग। और उससे हमें पता क्या चलता है? which shows the time at which the action has happened। जो भी कोई एक्शन है वो कब हुई है, टाइम हमें रिप्रेजेंट करेगा। तो टेंस से हमें क्या पता चलेगा कि जो भी एक्शन हुई है उसका टाइम क्या है, कब वो एक्शन हुई है। और टेंस से हमें दो चीज पता चलती है, द टाइम ऑफ द एक्शन एंड द स्टेट एक्सप्रेस बाय द वर्ब। सो टाइम एंड स्टेट, ये दो चीज हमें पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ टेंस। Look at the few sentences here. Sachin goes to school. Sachin goes to school means what? He goes to school regularly. So this is what your present tense. Present tense. Sachin went to school. Sachin went to school. So when did he went? In the past. और ये हमें कहां से पता चला? By this word went। went से हमें पता चला कि this action is in past। So this is past tense। कैसे पता चल रहा है हमें? कैसे पता चल रहा है हमें कि जो एक्शन हुई उसका टाइम क्या है? विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ब। विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ब। सो अगर वर्ब चेंज होगा देन टेंस चेंजेस।
सो वेन एवर यू, जब भी आपको टेंस चेंज करना है, दैट टाइम यू हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है कोई भी टेंस चेंज करना है, सो इनडायरेक्टली व्हाट ही द एग्जामिनर इज आस्किंग, टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। लुक एट द थर्ड सेंटेंस, सचिन विल गो टू स्कूल। सचिन विल गो टू स्कूल। सो अगेन, विल की वजह से हमें पता चल रहा है कि दिस इज द फ्यूचर टेंस। दिस इज द फ्यूचर टेंस। दिस इज द फ्यूचर टेंस। सो एक्शन कब हो रही है उसका हमें कैसे पता चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ द विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, उसके ऊपर से हमें पता चल रहा है कि जो भी एक्शन है वो कब हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द क्रक्स, दिस इज द मेन, योर प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल्स टू टेंसेस। सो टेंस इज व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स कौन कौन से हैं अभी हमने देखा? प्राइमरी वर्ब्स अभी मैंने बताया आपको कि योर प्राइमरी वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स इज टेंस। ये चीज समझ में आई? हाउ टेंस इज फॉर्म? टेंस इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। चलिए, सो हाउ मेनी टाइप्स टेंसेस आर देयर? कितने टाइप के टेंसेस आप लोगों ने पढ़ा है? तीन। ओके, स्टूडेंट्स का बोलना है तीन। और आज की अभी आप जो टेंस पढ़ने वाले हो, रियल टाइम। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस जो अभी तक आपने कभी इंग्लिश पढ़ी होगी, वहां की आपको सबसे बेस्ट क्लास मिलने वाली है, स्पेशली टेंसेस के लिए, कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कवर हो जाएगा आज टेंसेस में। ठीक है, सो बेसिक जो टेंस है, दे आर थ्री टेंसेस यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट टेंस, योर पास्ट टेंस एंड योर फ्यूचर टेंस। सो ये तीन क्या है? टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी उसकी स्टेट, स्टेट कैसे पता चलेगी? स्टेट इन द सेंस कि कितनी एक्शन हुई है, कि एक्शन कंप्लीटेड है, फ्यूचर में होने वाली है, या फिर कंटिन्यूअस में है। एक्शन कैसे पता चलेगी? विद द हेल्प ऑफ स्टेट। सो स्टेट डिफाइन करने के लिए ये चार है: इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट के फोर फॉर्म्स होंगे, प्रेजेंट के फोर फॉर्म्स होंगे, सो प्रेजेंट इंटू फोर, पास्ट के भी फोर और फ्यूचर के भी फोर। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली आपके फ्यूचर और पास्ट भी होंगे। ठीक है, सो वन बाय वन जो भी सारे 12 टेंसेस हैं, वन बाय वन सारे टेंसेस में आपके कवर करूंगा, और हर टेंस से रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करवाने के लिए दूंगा। ठीक है, चलिए, तो कोई भी टेंस प्रेजेंट है हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब? इफ यू फाइंड डू, डज, इज, एम, आर, has, have. If you find any one of these helping verbs, if you find any one of these helping verb in a sentence, so it means it is a present tense. क्या पता चलेगा? जब भी सेंटेंस में आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स दिखेगा कोई भी, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, इट मीन्स इट इज अ प्रेजेंट टेंस। नोट इट डाउन, ये आपको नोट कर लेना है कि जब भी आपको सेंटेंस के अंदर दिखेगा डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, इट मीन्स इट इज अ प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स इट इज प्रेजेंट टेंस। अगेन, पास्ट का कैसे पता चलेगा? इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, कैसे पता चलेगा? डिड, वाज, यस, वेरी गुड। डिड, वॉज, वर और हैड। हैड। यस,
if you find these helping verbs, if you find these helping verbs in a sentence, then it will be your past tense, पास्ट टेंस हो जाएगा. सिमिलरली फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए Model. यस, शैल विल और शैल विल प्लस हैव, यहां से हमें क्या पता चलेगा, इट इज फ्यूचर टेंस, इट इज फ्यूचर टेंस. हाँ, तो यहां तक की बात क्लियर है. बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, अभी तक मैंने टेंस पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया है. हमने अभी तक जस्ट डिस्कस किया है कि टेंस इज नथिंग बट जस्ट द विच फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज. प्रेजेंट टेंस के लिए हमें देखना होगा कि इफ देयर इज डू डज इज एम आर हैज हैव इन द सेंटेंस. पास्ट के लिए हमें देखना है डिड वॉज वर हैड, और फ्यूचर के लिए शैल विल हैव. चलिए, नाउ लेट्स स्टडी ऑल द टेंसेस वन बाय वन. वन बाय वन हम सारे टेंसेस पढ़ेंगे अभी. ठीक है, द फर्स्ट वन इज, Simple present. okay, someone is saying have in present and future also. See, not in future, I said shall will plus have. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यहां पर जो मैंने बोला है दिस हैव इज shall will plus have, not only have. चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर अभी देखिए. द फर्स्ट टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यू कैन कॉल इट सिंपल इनडेफिनेट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सबसे पहले यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. कोई भी सेंटेंस फ्रेम करने के लिए कैसे फ्रेम करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, योर सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी वन और वी5 प्लस ऑब्जेक्ट. सी द स्ट्रक्चर. अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस हमें फ्रेम करना है, कोई भी हमें पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम करना है, सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट. वाई ओनली वी1, वाई ओनली वी1, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि मेन वर्ब्स कितने हैं, वी1 वी2 वी3 वी4 वी5. सो वी1 एंड वी5 आर योर प्रेजेंट फॉर्म, वी1 एंड वी5 आर योर प्रेजेंट फॉर्म. सो दिस स्ट्रक्चर इज फॉर योर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट. और जो नीचे का है दैट इज फॉर योर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट. सो दे प्ले हॉकी, they play hockey. So this is your subject, this is first form of verb, first form of verb, or this is your object. So this is simple present tense, simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है. एक चीज ऑब्जर्व करना है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड हियर, इज एम आर वॉज वर हैज हैव कुछ भी यूज नहीं किया है. जस्ट subject plus v1 plus object. So they play hockey. If I want to make a negative sentence, then They do not play. yes, they do not play hockey. जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये एकदम ही बेसिक है, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको एडवांस में भी जाएंगे हम लोग. बेसिक टू एडवांस सब चीजें कवर हो जाएंगी. इफ आई वॉन्ट टू मेक अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव फॉर्म. सो इंटरोगेटिव फॉर्म कैसा होगा आपका, डू दे प्ले हॉकी, डू दे प्ले हॉकी, डू दे प्ले हॉकी. और इसका अगर मुझे निगेटिव बनाना है तो निगेटिव कैसा हो सकता है, Don't they play? यस, दो तरीके से आप बना सकते हो. डू दे नॉट प्ले हॉकी, और यू कैन से
डोंट दे प्ले हॉकी, डोंट दे प्ले हॉकी। ठीक है। बोथ ऑफ दिस सेंटेंसेस, जो लास्ट के दो है ना, दोनों भी सेम है, लिखने का तरीका अलग है, दोनों भी सेम है। ठीक है। सो ये 5 सेंटेंसेस मैंने अभी आपको फ्रेम करके दिखाया है। और यहां पर क्या है ना, कि दिस सब्जेक्ट जो है दैट इज प्लूरल। सब्जेक्ट क्या है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग V1 यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। और एक चीज, एकदम इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। डू, डू हम लोग हमेशा यूज करते हैं विद द प्लूरल, और डज इज योर सिंगुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डू सिंगुलर और डज, सॉरी, डू इज प्लूरल एंड डज इज सिंगुलर, इतना याद रखना है। डू डज का डिफरेंस क्लियर है ना? डू वी यूज विद द प्लूरल नाउन, और डज कब यूज करेंगे? विद द सिंगुलर नाउन। जब भी सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। अगेन, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सबने आपने पढ़ा होगा, एक होता है आपका वर्बल क्वेश्चंस, और द अदर वन आर WH क्वेश्चंस। सी, टेंस के अंदर आप और भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। Two types of questions, which verbal question and WH questions. WH questions means the questions which start from the word WH, like what, where, when, WH questions. और वर्बल क्वेश्चन यानी क्या होता है? वर्बल क्वेश्चंस मींस ऐसे क्वेश्चंस, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसके आंसर आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओनली यस, नो, with the help of yes, no. So those questions are known as verbal questions. And verbal questions always start with helping verb. You have to note it down. Verbal questions always start with verbal questions always start with your helping verbs. जैसे कि यहां पर हमने देखा do and don't. अंडरस्टूड? जो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताई, समझ में आया कि दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, WH क्वेश्चंस एंड वर्बल क्वेश्चंस। वर्बल क्वेश्चंस मींस ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप दे सकते हो यस और नो में। सो, डू यू प्ले क्रिकेट? सो यू कैन से यस और नो। और वर्बल क्वेश्चंस ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट, विथ हेल्पिंग वर्ब। होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड यहां तक की सारी बातें। नेक्स्ट सी, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, if the subject is singular. So positive sentence if I want to frame, then Raj goes to school. Raj goes to school. Just a simple positive sentence मैंने फ्रेम किया है, Raj goes to school. If negative subject होगा then Right. Right does not go to school. Raj does not go to, Raj does not go to school. अभी यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करना है कि आप लोगों ने वर्ब, वर्ब में मैंने आपको एक रूल, गोल्डन रूल बताया। कैन यू रिपीट दैट गोल्डन रूल? द फर्स्ट गोल्डन रूल आई हैव टॉट यू। Yes, sir. एनीबडी? तू द सिंगल फर्स्ट, तो मैं सिंगल। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तू सिंगल तो मैं सिंगल, मतलब कि इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, वर्ब हैज टू बी सर, सिंगुलर। ओके, गोज आपका सिंगुलर है, आई एग्री विथ यू। बट माय फ्रेंड्स, टेल मी हियर, राज इज सिंगुलर, नाउन क्या है आपका? सिंगुलर। बट वर्ब गो, गो सिंगुलर है क्या? मुझे बताइए। हाँ सर। गो सिंगुलर नहीं है। सो यू विल टेल कि सर यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर सेल्फ ओनली, कि आपने बताया कि तू सिंगल तो मैं सिंगल, नाउन तो आपने सिंगुलर यूज किया है, लेकिन वर्ब आपने सिंगुलर क्यों नहीं यूज किया? ठीक है, आपके दिमाग में डाउट नहीं आया, बट मैंने ये क्रिएट किया। सो स्टूडेंट्स, जस्ट सी हियर,
डज इट सेल्फ इज सिंगुलर, सो यू कैन से कि एस ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया है, एस मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है। सो एक रूल याद रखना है, डज प्लस V1 होना चाहिए हमेशा। गोल्डन रूल, मार्क दिस इन योर गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में मार्क करिए, डज के साथ हमेशा V1 आता है। नेवर यूज V5 विथ डज। आर यू ऑल विथ मी? Yeah. सो डिड यू अंडरस्टैंड मैं क्या आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं? Yes, डज sir. के साथ में V1, डज इज सिंगुलर, इसीलिए मैंने गो यूज किया है। सो इनडायरेक्टली आई हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब ओनली। चलिए, अभी अगर क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन अगर मुझे बनाना है, सो मैं कैसे बनाऊंगा? डज, देन सब्जेक्ट, डज राज गो, या गो क्या, गो या गोज क्या आएगा? Go. Go, go. यस गो, बिकॉज हियर डज इज देयर, इसीलिए डज है, इसीलिए डज राज गो टू स्कूल। और अगर निगेटिव मुझे बनाना है तो निगेटिव बनाऊंगा, डजंट राज गो टू स्कूल। ठीक है, ओनली इन दिस वन स्लाइड, एक स्लाइड के अंदर मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी है। आपको ये प्रॉपरली चीजों को नोट करना है, ठीक है, और इसे रिवाइज करना है। सो डिड यू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस? ये सबसे एकदम बेसिक चीज बताइए जो सभी को पता है, राइट? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर आपको सीखने वाली चीज क्या थी? सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव टू टेक इज डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज। डू इज प्लूरल, डज इज सिंगुलर। और सेकेंड थिंग, डज प्लस V1 होना चाहिए, नेवर डज प्लस V5 नहीं होना चाहिए, डज प्लस ओनली V1। और जो स्टूडेंट्स को अगर कंफ्यूजन होगा V1 क्या है, तो आप एक बार वर्ब आप अच्छे से कवर करिए एक बार। V1 मीन्स प्लूरल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए, Does Raj not go to school? सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Does Raj not go to school? यस ऐसा भी लिख सकते हो आप, यस। ये दोनों भी सेम, Okay. दोनों भी सेम है, ये जो लास्ट के दोनों है ना, वो दोनों भी सेम है आपका। Sir, sir, यस, sir, Raj goes to school every day. Is it correct sentence? राज गोज टू स्कूल एवरी डे ना? यस इट इज करेक्ट, हाँ. इट इज करेक्ट। अभी देखिए, अभी तक हमने क्या देखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ वी विल सी कि व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी विल सी इट्स एप्लीकेशन। अभी तक जो सीखा दैट वाज वेरी बेसिक, दैट यू माइट हैव स्टडीड दिस इन योर एलिमेंट्री स्कूल। नाउ लेट्स सी द यूजेस एंड क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। So when do we use simple present tense? So first is whenever there is habitual, regular, repeated actions of present। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर है या फिर रिपीटेड एक्शन है, दैट टाइम द टेंस, विच टेंस वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, माय मदर गोज टू टेंपल एवरी डे। So here my mother is what? It is your subject here. So my mother singular है, single है. That's why I am using single verb V5. Noun singular, so verb singular. And why I am using here present? Because here it is every day. This action is happening every day. Every day. हाँ एवरी डे, ये एक्शन डेली हो रही है, डेली हो रही है, इसीलिए, इसीलिए क्या, इसीलिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बोला है सर ने? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज, माय मदर इज सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी देखो दो टाइप के होते हैं, वन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो एवरीडे है, दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट?
कि the object which gives more information about direct object. The object which gives more information about direct object, that is known as indirect object. Yes, Next, sir. next देखिए second. I get up early in the morning. I get up early in the morning. So I is your singular. Singular. I सिंगुलर है, तो I के साथ हम क्या यूज करेंगे, जैसे मैंने रूल बताया था कि तू सिंगल तो Yes. मैं सिंगल, बट ओनली एक्सेप्शन इज I एंड You. यू. I एंड यू. I के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, यू के साथ भी हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ये हमारा एक्सेप्शन था, राइट, वो रूल का. इसीलिए हियर इट इज वर्ब, बट विच वर्ब? प्लूरल. Plural, V1. So I get up early in the morning. See the third sentence. My father works late at night. तो ये डेली की होने वाली एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए हम लोग कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, विच इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो माय फादर इज सब्जेक्ट, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट. किसी का अगर आपका माइक ये ऑडियो चल रहा है तो आप एक बार ऑडियो को ये कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए. ठीक है. नेक्स्ट इज फोर्थ. He takes tea without sugar. So this is the regular action. He is your subject. So singular I am using here, singular verb. सर सबको म्यूट करो, सब शोर आ रहा है. ठीक है. सो देखिए, अभी यहाँ तक की सभी को चीजें क्लियर है. अभी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. ठीक है. अगर मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, अगर उतना समझ में आया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एरर स्पॉटिंग. एरर स्पॉटिंग जो एग्जाम में आएगा आपके. So this sentence here is divided into three parts, A, B, C. And if you don't find any error, then you can answer D. So what is the answer here? Everybody has to try. A, sir. A. Okay, A. Okay, सभी स्टूडेंट्स को ट्राई करना है. किसी की माइक से शोर आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है, सर. आदिल की माइक से शोर आ रहा है. सर आप सबको म्यूट रखो, हम चैट में करेंगे. सर पूछेंगे. नहीं, प्लीज म्यूट मत रखिए, इससे प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, फिर एक से क्यों सब डिस्टर्ब हो जाए. ठीक है, चलिए. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर बताइए मुझे. He is going every day for a morning walk with his friends and neighbors. So where is the error here? सर इसको रिमूव करो, सर आदिल को रिमूव करो, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा. सर ये सर आई कर थिंक रहा है सर जानबूझ के. आई थिंक सर he goes every day. He goes every day. Okay. So here it is every day. So this action is happening daily, daily. और जब भी कोई एक्शन डेली होती है, so that time we have to use the which tense? Simple present tense. Simple present tense. And what is the structure of simple present tense? It is सब्जेक्ट प्लस V5. yes, subject plus V1 या फिर V5 plus object. सब्जेक्ट. हाँ, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, दैट इज सिंगल. तो उसके साथ ईज का तो हमने पढ़ा ही नहीं है. सब्जेक्ट वी. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर. सिंगुलर गोज. हाँ, तो गो का क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब गोज. गोज. इज आएगा यहाँ पे नो. नो. सो हियर इट शुड बी Goes. गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स. सो अंडरस्टूड. जो भी एक्शन डेली हो रही है, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट V1 V5 या फिर प्लस ऑब्जेक्ट. और हम लोग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नाउन. सो नाउन हियर इज सिंगुलर, सो वी हैव यूज सिंगुलर वर्ब हियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next question for you. B, sir. During the holidays, I am often working in a bookstore to earn some pocket money. No error. Okay, B, no sir. error. B. Okay, good. वर्किंग नहीं आएगा. I Sir, work. I often work. Okay. Someone I is saying often work. often work. I often work, I think. Good, good, good. Yes, sir. I often work. During the holiday, I often work in a bookstore to earn some pocket money. Yes, often. This concentrate on this word. Often means it is regular action. Again, if it is regular action, then we have to use simple present tense. And हमको पता है कि simple present tense is subject, verb, object. So I know that this is subject and this is verb और आगे का पूरा object. So इसकी जरूरत नहीं है. और वर्किंग आएगा क्या? नो. सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब, बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ आवर रूल. तू सिंगल तो मैं सिंगल जो है उसका एक्सेप्शन है. सो आई वर्क. सो अंडरस्टूड. ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई वर्क बिकॉज दिस इज अ रेगुलर एक्शन. क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट. Everyone likes her in the office because she seldom comes Come late. late. Come Come late. रहेगा sir. C. ओके, सो सी, जब आप सीख जाते हो ना, सो यू नो कि वेयर यू हैव टू स्पॉट द एरर, अब वहां पे कॉन्सेंट्रेट करते हो. यस, सो सेल्डम अगेन शोज कि इट इज अ रेगुलर एक्शन. सो शी इज आवर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ वर्ब होना चाहिए. सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर. सो कमिंग इज रॉन्ग. सर इस में एक और एरर भी है. The one who comes late is never liked by anyone. The one who comes late. ओके, ठीक है. सो अंडरस्टूड दिस. She seldom comes late. So this was our first use of simple present tense. हम लोग simple present tense कहाँ use कर रहे हैं? Whenever the action is habitual, regular or repeated in present, that time we will use simple present tense. Simple present tense में हम लोग कहीं पर भी helping verb use नहीं कर रहे हैं. Is, am, are, was, were, has, have, do, did, ये हम कहीं भी use नहीं कर रहे हैं. So hope so you understood this. चलिए. Now how we will know if the action is habitual action, regular action? कैसे पता चलेगी? So I have given you a few list here. So if you find any one any word in the sentence like every day, every night, every week, every month, every year, every morning, evening, daily, once a week, hardly, never, occasionally, frequently, often, usually, generally, rarely, scarcely, और यू कैन से barely. ठीक है. सो जब भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखेंगे इन अ सेंटेंस, दैट टाइम यू हैव टू थिंक दैट दिस सेंटेंस, दिस एक्शन इज इन रेगुलर और दिस इज अ हैबिचुअल एक्शन. ये सारे वर्ड्स जब भी आप देखोगे, सो वो क्या होगी? आपकी हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन मीन्स यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस यू ऑलरेडी नो, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. सो अंडरस्टूड दिस एवरीवन? Yes, sir. यस. और ये जो मैंने दो तीन जो चीजें बताई ना, वो आप बिल्कुल मत भूलिए. ये यहाँ से एग्जाम में आप फंस सकते हो. डू, डज. डज आपका सिंगुलर, डू आपका प्लूरल, और डज प्लस ऑलवेज V1 होता है. ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इतनी बार बताने के बाद भी स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करेंगे, और जब भी एग्जाम का प्रेशर होता है तब हम लोग ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना वो कर देते हैं. चलिए. नेक्स्ट, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. वेयर डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? फर्स्ट हमने देख लिया. सेकंड इज व्हेनेवर देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स. ठीक है, तब भी हम लोग क्या यूज करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट के लिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सी द फर्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सो दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. ऐसा कुछ है क्या कि कहीं पर वेस्ट से आ रहा है? नहीं सर. हाँ, Sir, at the end of world west में ही. क्या हुआ? The sun rises in the east. Yes. Yes sir. Yes, this is the universal truth. So that's why the sun is our subject
और यहाँ पे जो वर्ब है, दिस इज योर V5 वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको। कब? जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट होगा। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, सो दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, V1 है आपका। देखो प्लांट्स प्लूरल है इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है। द सन सिंगुलर है इसीलिए ये सिंगुलर यूज किया है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अगेन दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस अर्थ सिंगुलर है इसीलिए V5, और ये आपका ऑब्जेक्ट। 2 and 2 makes 4, सो ये सभी क्या है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस। 2 and 2 make 4 आएगा या makes 4 सर? 2 and 2 makes 4, this 2 and 2 is considered to be a single subject। आगे जाके हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वहां पर आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट को हाँ, तो 2 and 2 यहाँ पर है ना, एक्चुअली एक ही कंसिडर किया है। यस सर। हाँ सर ठीक है, 2 into 2 makes 4 भी आ सकते हैं ना? यस वो भी आ सकता है। सर एक और चीज, प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन, ये सही नहीं है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड भी देती हैं रात के टाइम पे। यस 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 डेफिनेटली, बट ये जो है ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना आपका, दिस इज ट्रूथ। आप जो बोल रहे हो दैट इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन देखिए। द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक छोटी सी ट्रिक है यहाँ पर। बताइए सेंटेंस में कुछ चेंजेस है? एनी मिस्टेक? बिलीव्ड है। ठीक है, पुराने टाइम की बात है इसलिए बिलीव्ड इज करेक्ट। बिलीव्ड में आप यस सर। एरर मत ढूंढिए। द सन मूड। ओके, हु वाज दैट? किसने आंसर दिया है ये? मूव्ड। यस सर। ओके गुड, चलिए। It's true. द सन मूड। मूव्ड, ओके सर पास्ट रिप्रेजेंट करता है। ओके, किसने लिखा है मूव्स या फिर नो एरर? ठीक है, नो इशू। सी, हाँ अभी यहाँ पर क्या देखना है कि द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव दैट। अभी हमने रूल पढ़ा कि यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। लेकिन कब यूज करेंगे? जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। अभी यहां से सेंटेंस पढ़िए, सन मूव्स अराउंड द अर्थ। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन या फिर सन मूव्स अराउंड द अर्थ। अर्थ मूव अराउंड द सन। यस, सो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट, ये कोई Therefore, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। और सेंटेंस आपका पास्ट में है इसीलिए यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा मूड। moved। The people in ancient time believed that the sun moved around the sun. Sorry, the sun moved around the earth. Right? अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट होता तब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते। अभी एज पर रूल कि ये सेंटेंस कल भी जैसा हमने पढ़ा था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आगे हमें पता चलेगा। तो ये अगर हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका वर्ब पास्ट आना चाहिए। सो मूव्ड देयर शुड बी। क्योंकि ये सर The scientist believed that the gravitational force pulls down everything. Yes. नो एरर। believe that gravitation पुल पुल। believe See, slowly your perception is changing towards English. that the gravitation force But वो तो believe कर रहे हैं ना। ठीक है, the Sir, scientist the Sir, sentence, believed that यूनिवर्सल the ट्रूथ, sen- सो इट इज sir, हैव the नो एरर। sentence is correct, but at the end we can use the itself towards itself. ठीक है, तो the scientist believed that the gravitational, यहाँ पर क्या है, the gravitational force pulls down everything and this is correct ना? ये Yeah. यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल, नो एरर। हाँ yes, here there is no error, नो एरर। no error। और यहाँ पर हमने इसलिए पोल्स यूज किया है। सो देयर इज नो एरर। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरर कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। सो एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस सभी का क्लियर है बिल्कुल 100%, राइट? कहाँ पे हमें यस यूज सर। करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग। चलिए, वेरी गुड।
और नेक्स्ट टेंस इज सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस. So when do we use simple past tense? So to indicate an action that happened in the past and to report completed actions. ऐसी एक्शन जो कंप्लीट हो चुकी है, इस पे वर्ड पे ध्यान देना है कि द एक्शन विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट. ऐसे एक्शन को हम लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में. अंडरस्टूड? कि जो एक्शन कंप्लीट हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, वी क्लोज द शॉप एट 8 PM. सो क्लोज, शॉप अभी चल रही है? नो, वी क्लोज्ड द शॉप. दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर V2 और दिस इज ऑब्जेक्ट. सो यहां से हमें एक चीज पता चली कि यहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा. फॉर पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द चेंज हियर, V2. और पास्ट टेंस हम कब यूज कर रहे हैं? जब आपकी जो एक्शन है दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. शी मेट मी लास्ट ईयर. शी मेट मी लास्ट ईयर. तो मीट का V2, मीट का V2 क्या होता है? Met. मेट. गुड. सो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. अगेन, आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर. No. यस, योर सब्जेक्ट, वर्ब Verb. एंड ऑब्जेक्ट. अभी देखिए, आने वाले टाइम में हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो वहां पर पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आई विजिटेड ताजमहल. सो इट इज नॉट आई विजिटेड ताजमहल, इट शुड बी आई विजिटेड द ताजमहल. और ये क्यों आ रहा है द ताजमहल? जब भी आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज फिर से मैं याद करके Particular. दूंगा कि यहाँ पर Now, द क्यों आया है. शी बॉट अ कार 2 weeks ago. शी बॉट अ कार 2 weeks ago. अगेन योर No. सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट. सो स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ये वाली स्लाइड जो थी बिल्कुल बेसिक, जो सभी को पता होती है. चलिए, सो स्ट्रक्चर देखिए इसका. सेंटेंस हम लोग बनाएंगे. शी शी मेट मी yesterday. She met me yesterday. So this is your subject, V2 and object. Now try to make a negative sentence. Same अगर हम She इसका did negative not बोलेंगे. meet me. Yes, Didn't. she Did not. did not या फिर didn't, सेम ही एब्रिवेशन है उसका. प्लस सर ऐसा सेंटेंस नहीं आ सकता. शी मेट विथ मी लास्ट ईयर. met with me, नहीं, met with me रॉन्ग हो जाएगा. या प्रेपोजिशन की क्लास करेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगा कि वहां पर विथ क्यों नहीं आएगा. स्क्रीन पर प्लीज आप ये मत करिए जो भी कर रहे हैं. ठीक है, शी डिड नॉट मीट मी. यहां पर क्या आएगा? ये वर्ड मुझे बताइए सब लोग. शी डिड नॉट डैश Meet me. yesterday. यहां पर क्या आना चाहिए बताइए मुझे. मेट मी. Meet. Meet. Meet me. Met. जब did आया तो दोबारा दो बार V2 नहीं आएगा सर. हाँ देखिए, अभी आपको धीरे Didn't धीरे चीजें didn't के क्लियर हो साथ रही. me one आता है ना सर? Sir, meet. Sir, she did not meet me yesterday. सी स्लोली यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड हियर. एक्चुअली यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज बट यू आर गेटिंग क्लैरिटी कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए. सो शी डिड नॉट मीट नहीं Meet आना me. चाहिए. Meet मीट me, मी sir. इज करेक्ट. अभी क्यों करेक्ट है मैं आपको बताऊंगा. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आपने तो बोला है कि सर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म होना चाहिए. अगेन आई एम सेइंग यस, दिस इज 100% ट्रू कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए. बट अगेन सेम केस कि डी यहां पर ऑलरेडी आ चुका है, मतलब कि डिड इटसेल्फ इज पास्ट. तो आपको फिर से यहां पर उसका पास्ट फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है. कभी भी आपका डिड, नेगेटिव में V1 आता है ना. yes, did plus V1 is equal to V2. Again mark this golden rule. देखो मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले बताया था एक does plus V1, does plus V1.
अभी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, डिड प्लस V1 इज इक्वल्स टू V2। डिड के साथ हमेशा V1 आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बिकॉज डिड इज ऑलरेडी पास्ट। सो यहां पर आपका V1 आना चाहिए, नॉट द V2। गॉट द क्लैरिटी? Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके। अगेन नाउ वी हैव टू फ्रेम क्वेश्चन। अगर हमको सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन फ्रेम करना है, वर्बल क्वेश्चन अगर हमें फ्रेम करना है, तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? सो डिड पास्ट के लिए, राइट। डिड जब भी आएगा तो आपको ध्यान में रखना है, देखिए V1 आ रहा है, V1 जब भी डिड दिख रहा है तो V1 आएगा, डिड के साथ में V1 आएगा। और नॉर्मल जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो निगेटिव कैसे बनेगा इसका? Did she meet me yesterday? यस, डिड शी मीट मी यस्टरडे, ठीक है। और इसका निगेटिव अगर हम लोग बनाएंगे तो Didn't she? यस, डिडंट शी मीट मी यस्टरडे। क्या सभी को क्लियर है बिल्कुल, जो बेसिक्स है सिंपल पास्ट टेंस का? Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं है जिससे ऐसा लग रहा है कि ये एकदम ही बेसिक है, या फिर किसी को लग रहा है सर मुझे तो सब कुछ ही आ रहा है, ये हमारे काम का नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ठीक है सर। No, sir. ओके, गुड। सो दिस स्लाइड वाज वेरी बेसिक। अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस को यूज कहाँ करना है, इसका एक्चुअल एप्लीकेशन। स्ट्रक्चर वी नो। जैसा हमने देखा कि प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शंस के लिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स शो किए थे। सिमिलरली टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फिनिश्ड एक्शंस इन पास्ट, कि एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, हाउ वी विल कम टू नो? सो बाय दिस वर्ड्स, yesterday, yesterday morning, yesterday evening, the day before yesterday, Mama, the other day, last night, week, month, year, in any year, कोई भी अगर year दिया है, कोई भी month दिया है, so all these show that the action is 100% completed in the past। और एक्शन अगर 100% कंप्लीट हो गई है पास्ट में, तो हम हमेशा से ही सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमको पता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, सो नाउ टेस्ट योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख। I bought this house. है नहीं आएगा। ओके, गुड। सभी ने ट्राई करना है। बिल्कुल sir, I bought this house. गुड। अगेन, कि ये एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, कैसे पता चला कि Yes, sir. एक्शन कंप्लीट हो चुकी है? Date 1970. 1970. यस, ईयर इज मेंशन हियर। ईयर मेंशन किया हुआ है कि ये जो एक्शन है 1970 में कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो हम लोग हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। सो आई इज योर सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट। दिस इज योर V2, सब्जेक्ट V2, और ये पूरा आगे का ऑब्जेक्ट। तो हैव की जरूरत है ही नहीं। Yes, sir. Yes. बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखिए, बॉट और ब्रॉट में भी डिफरेंस होता है। Yes, sir. माइनर, एकदम जो छोटी चीज है ना, हम लोग वो भी सारी डिस्कस करते जाएंगे। बॉट और ब्रॉट दोनों में क्या डिफरेंस है? लाना और खरीदना। खरीदना, लाना। हाँ, ये बाय, बाय का V2 होता है बॉट, और ब्रिंग का होता है ब्रॉट। बाय या बॉट का मतलब होता है इट इज टू परचेज, कोई भी चीज आपने नई खरीदी है। अच्छा। हाँ। और ब्रिंग या ब्रॉट का मतलब होता है टू ब्रिंग अलोंग, साथ में लाना। यार हाँ, ब्रिंग योर इंग्लिश नोटबुक्स विथ यू, सो आपको साथ में लाना है, नया नहीं खरीदना है। बाय अ इंग्लिश नोटबुक फॉर यू, सो जब भी नया खरीद रहे हो तो इट इज बाय और उसका V2 होता है बॉट। अगर साथ में कोई चीज लाने के लिए बोल रहे हैं तो इट इज ब्रिंग और उसका V2 होता है ब्रॉट। सो यहाँ पर भी बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। I had lunch.
1 I hour ago. have had lunch 1 I hour. had lunch. I I had had I had lunch. I I had had lunch lunch 1 1 hour ago. Yes. अगेन देखिए, जो हैव होता है आपका, हैव इज योर V1, V2 क्या आएगा उसका, had, V3 is had, having, Had. had. सर ऐसा नहीं हो सकता आई हैड अ लंच 1 hour ago. ये आएगा, यस वैसा ही आएगा, ये सब्जेक्ट, ये had, V2। सी जब भी ना दो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे साथ में, ये भी, had हाँ अब आगे हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि दो हेल्पिंग वर्ब जब भी आएंगे, दो हेल्पिंग वर्ब जब भी आएंगे, सो फर्स्ट वन इज योर हेल्पिंग वर्ब, और जो सेकेंड हेल्पिंग वर्ब होता है ना, दैट एक्चुअली एक्ट्स एज योर मेन वर्ब, दैट एक्चुअली एक्ट्स एज योर मेन वर्ब। जो सेकेंड हेल्पिंग वर्ब जब भी आपको दिखेगा, इट इज नॉट एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब, इट इज द मेन वर्ब। जब भी दो वर्ब आप देखोगे तो जो सेकेंड वाला है ना, दैट इज ऑलवेज योर मेन वर्ब। So I had lunch 1 hour ago. Action is completed. Why? Because ago. हमने यहाँ पे देखा था ago. Let's see the third question. 3 years ago, an earthquake had destroyed their city. डिस्ट्रॉयड सर, हेड नहीं आएगा। Quake destroyed the city. Has destroyed. हैज नहीं आएगा, हाँ, Sir had नहीं आएगा destroyed. 3 years yes. ago डायरेक्ट an डिस्ट्रॉयड, earthquake destroyed 3 their years डिस्ट्रॉयड city. द ago. सिटी। 3 years ago means action is completed. So an earthquake is your subject. Subject के साथ आना चाहिए your V2 and then your object. So what is the use of this had? So ये had यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 3 years ago an earthquake destroyed their city. Destroyed their city. हाँ, तो अभी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस स्पेशली पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में आ रही है। जब पूरा टेंस हो जाएगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तब आपको ये चीज याद नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम स्पेसिफिक ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आप तुरंत पहचान यस सर, लेंगे। यस, हाँ, अकीब हैव नहीं आई आएगा केम, वहाँ। हाँ, आई यस, केम यस्टरडे, यस, बोथ क्वेश्चन, आई हैव कम यस्टरडे। आई अगेन, केम यस्टरडे, यस, यस्टरडे, ये I वर्ड से came हमें पता yesterday. चल रहा है कि एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है। एक्शन कंप्लीटेड, सो सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मींस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज माय have सब्जेक्ट, दिस इज V2 चाहिए और ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द V2 हियर? इज दिस करेक्ट? सर I had come yesterday नहीं आएगा. आई केम यस्टरडे। नहीं, आई हैड नहीं आएगा यहाँ पर, बिकॉज कैसा हो रहा है ना कि हैड पहली बात तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में आता ही नहीं है, और जब भी एक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर हैड का कोई रोल ही नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हैड आता ही नहीं है। had आपका यूज नहीं. यस, सो कम, उसका V2 होता है केम, ये ए है, केम, I arrived. कम, कम, केम, सिनोनिम, कमिंग एंड कम्स। सर कम का केम भी तो आ सकता है. हाँ, केम ही आएगा, मैं वही बोल रहा हूँ, दिस इज केम। इसका जो V2 है ना वो केम है, तो यहाँ पर ये कम नहीं आएगा, केम आना चाहिए यहाँ पे। केम इज करेक्ट। आ सकता है नहीं मैडम, आएगा ही, केम ही आएगा, कम तो आ ही नहीं सकता वहां पर। सो अंडरस्टूड दिस? यस सर, यस. यस, चलिए। सर मुझे मेरा क्वेश्चन है, एक मैंने बहुत सारों को यूज करते हुए देखा है हैव हैड एक साथ, जैसे आपने एक सेंटेंस में यूज किया है। यस, हैव हैड भी एक लेक्चर होगा कि हैव हैड भी एक साथ आता है, उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है वहां पर, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। हैव हैड एक साथ आता है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये वाला देखिए, 100%, ये आपने अभी तक कोई भी अगर एग्जाम दिया है तो आपको ऐसा क्वेश्चन 100% आई कैन चैलेंज कि आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, इट्स टाइम वाला। यस सर, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। कौन सा? टाइम टू बैक। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। Good evening, sir. स्पेशल यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, देखिए एक स्पेशल यूज है यहाँ पर। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इट्स टाइम, ठीक है, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम,
जब भी इट्स टाइम रिलेटेड, इनडायरेक्टली आपको याद रखना है कि जब भी अगर सेंटेंस के अंदर ऐसा आ जाए इट्स टाइम, ठीक है, और इज फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट, मतलब इट्स टाइम उसके बाद अगर तुरंत आपको कोई सब्जेक्ट दिखता है, सब्जेक्ट, देन द वर्ब विल फॉलो द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आएगा दैट विल ऑलवेज बी V2। ये स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिए कि जब भी सेंटेंस के अंदर इट्स टाइम आएगा एंड इट्स टाइम के बाद इफ यू सी अ सब्जेक्ट, देन द वर्ब दैट फॉलोज द सब्जेक्ट इज Sir, ऑलवेज please repeat. पास्ट। हाँ, ठीक है, ओके। whenever in a sentence if the sentence starts with its, जब भी सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है इट्स से, इट्स से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है और सेंटेंस इट्स के बाद में अगर आपका आता है कोई भी सब्जेक्ट, इट्स के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट, एक सेकेंड पेन, इट्स टाइम है और उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है, तो जो भी आपका नेक्स्ट वर्ब आता है वो हमेशा V2 में होगा, पास्ट में आएगा। इनडायरेक्टली आपको याद रखना है कि इट्स टाइम जब भी आएगा तब आपको पास्ट टेंस यूज करना है या V2 यूज करना है। अभी देखिए आपको एग्जाम्पल में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एग्जाम्स देते हो तो 100% आई कैन गारंटी, अगर आपने एग्जाम्स दिया है या कभी प्रैक्टिस किया है तो आपको ये टाइप के क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। सीधे एग्जाम्पल, इट इज टाइम आई गो टू बेड, इट इज टाइम आई गो टू बेड। सो ऑब्जर्व हियर, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज टाइम आ गया, सर ने बोला था इट इज टाइम है, उसके बाद में एक सब्जेक्ट भी आ गया, यस इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट भी आ गया। सो जब भी इट्स टाइम प्लस सब्जेक्ट आएगा, सो द वर्ब वी यूज्ड शुड बी V2। वर्ब कौन सा होना चाहिए? V2 होना चाहिए प्लीज। ये स्क्रीन पर कौन कर रहा है? प्लीज आप क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। Hemant sir, is it a demo class today? नो, No. दिस इज नॉट डेमो क्लास, दिस इज एक्चुअल क्लास। Okay, sir. हाँ, On which course, sir? दिस इज फॉर योर JI, ये नायब तहसीलदार Yes, एंड I SI JKP। Okay, sir. Thank you. ठीक है, चलिए, तो इट्स टाइम, तो यहाँ पर एरर क्या आएगा? व्हाट इज द एरर? द हियर इट शुड बी V2 होना चाहिए, V2 और यहाँ पर Right. V1 यूज किया है। सो ये गलत हो जाएगा। इट इज टाइम आई वेंट टू बेड। और ये मार्क करके रखिए, देखिए जो फर्स्ट स्क्रीन हम लोगों ने पढ़ी थी ना, वो बेसिक है, सभी को पता है, स्ट्रक्चर पता है, सब बेसिक चीजें सभी को पता होती है। बट जो कोर एस्पायरेंट है ना, जो सिलेक्शन लेके जाएगा, उन्हीं उन्हीं को ये सारी चीजें पता होती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इट इज टाइम, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट दिख रहा है तो यहाँ पर V2 याद, V2 आना चाहिए। सो वेंट इज करेक्ट। गो, देन वेंट, Go. goes, going, these are the 5 forms of your go। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज अबाउट टाइम शी गोज टू द स्टेशन। क्या है? went to यस। सो अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है? इट इज टाइम, उसके बाद में आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में आपका आना चाहिए यहाँ पर क्या? V2 होना चाहिए। बट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है, फर्स्ट फॉर्म मतलब कि जो V5 है ना, वो दिया हुआ है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हियर इट शुड बी वेंट, दिस इज द करेक्ट। समझ में आ रही है सभी को मेरी बात? yes sir हाँ, तो ये मार्क करना है। और इट्स टाइम का एक्चुअल में मीनिंग कैसा होता है ना, इट्स टाइम का, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अभी अभी अगर 10 बज रहा है, ठीक है, 10 बज रहा है, और मॉर्निंग में अगर मेरा 6 AM को कोई क्लास है, मॉर्निंग में 6 AM को कोई क्लास है, ठीक है, मैं 10 बजे सोने के लिए जा रहा हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि मोबाइल देख रहा हूँ। कितने बजे तक? 12 बजे तक। मैंने 12 बजे तक क्या कर रहा हूँ? मोबाइल देख रहा हूँ। सो एक्चुअली मैं कब सोना चाहिए था? आई शुड हैव, That's it. हाँ, आई शुड हैव स्लेप्ट एट 10 PM बिकॉज आई हैव टू टेक अ क्लास एट 6 AM। बट वॉट आई एम डूइंग कि मैं 2 घंटे के लिए मोबाइल देख रहा हूँ बीच में, ठीक है। सो ये जो 12 बजे का टाइम है ना, इट्स द टाइम,
इट्स टाइम मतलब कि अब तो मुझे सो ही जाना चाहिए। अगर मैं इस वक्त नहीं सोऊंगा तो मैं मॉर्निंग का क्लास नहीं ले पाऊंगा या फिर उठ नहीं पाऊंगा। सो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, कि यहाँ के आगे गलत होगा, सो इट्स द टाइम, इसके लिए यूज करते हैं हम इट्स टाइम। कि इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो आपका जो भी काम है वो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इट्स टाइम। दिस वॉज एक्चुअल टाइम, बट ठीक है मैंने 2 घंटा टाइम पास कर दिया, बट इट्स टाइम इसके आगे लेट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इट्स टाइम यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन फॉर यू। It's time we prepared for bank PO. यस, इट्स हाई टाइम Prepared. शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ। यस, सो इट्स हाई टाइम आ गया। उसके बाद वी सॉ सब्जेक्ट, तो सर ने बोला था इट्स टाइम सब्जेक्ट आने के बाद में V2 होना चाहिए। ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, शुड हटाना पड़ेगा, और ये तो V2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो V1 यूज किया है, सो यहाँ पर इट शुड बी प्रिपेयर्ड। सर इट इज, मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लगती है ना सर? हाँ मॉडल के साथ में, उस यस करेक्ट, ये- यस यस उस यस। हिसाब से सेंटेंस तो ठीक है। किस हिसाब से क्या करना है, ऊपर देखो रूल क्या चल रहा है। ठीक है, चलो देखो ये भी एक वो चीज तो है। लगता है ना। ठीक है, मॉडल के साथ में हम लोग V1 यूज करें, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है मॉडल के साथ में V1 यूज करते हैं, सही बात है। लेकिन हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इट्स टाइम प्लस अगर सब्जेक्ट आता है, इट्स टाइम के साथ अगर हम कभी भी सब्जेक्ट आ रहा है तो हमको मॉडल यूज करना ही नहीं है, तो यहाँ पर ये एक्चुअल में एक्स्ट्रा यूज किया है, तो वहां पर मॉडल एक्चुअल में है ही नहीं, तो देर शुड वहां पर ये होना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, V2, वी प्रिपेयर्ड फॉर बैंक पीओ। चलिए नेक्स्ट, इट इज टाइम, अब ये ये इजी है। इट इज टाइम एट सब्जेक्ट, और यहाँ पर ये V1 यूज किया है तो V2 होना चाहिए था। 8. ईट, एट, 8. ईटन, ईटिंग और ईट्स। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। It's high time the government took some strict actions against the rapists. यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है। यस, सो इट्स टाइम आ गया। उसके बाद वी सॉ कि सब्जेक्ट है, सो अगर सब्जेक्ट है तो दैट शुड बी फॉलोड बाय वर्ब, वर्ब के साथ फॉलोड होना चाहिए, तो शुड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और V2 होना चाहिए सेकेंड फॉर्म, सो इट इज ऑलवेज took some strict actions against the rapist. Understood? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है। सो जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है, क्या सभी को सारी चीज़ें क्लियर है? Yes, sir. यस सर, क्लियर है।